अभी हम बिहोता में मौजूद हैं, जो बिहोता का जलोता एरिया आता है। अभी हम वहाँ पर मौजूद हैं। आज यहाँ पर शक्ति पडियार का विजिट था और ख़ास करके इलाका मरमत के अंदर विजिट था और मेरे साथ सीनियर लीडर बीजेपी के और ख़ास करके इनसे हम जानने की कोशिश। सुरेश जी हैं। सुरेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जानना चाहूँगा आज ये प्रोग्राम यहाँ पर हो, इसको किस तरीके से देखते हैं, इतने लोग यहाँ पर? सुहेर जी, आपका बहुत शुक्रिया। जिस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी हो और जिस पार्टी का विशाल नेता प्रधानमंत्री मोदी जी हो, हमारा चुनाव जो पार्लियामेंट का है उसके चलते एक रैली का यहाँ आगाज किया गया था, जिसमें बहुत दूर दराज इलाके से बारिश में लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंचे। माताएं, बहनें, बुजुर्ग लोग सभी पहुंचे और लोगों का उत्साह बहुत सिर पर है। और मैं जानना चाहूँगा, जो अपोजिट पार्टियां हैं उनका नारा है कि इस बार बीजेपी को लखनपुर से पार करेंगे, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जिस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री मोदी जैसा हो और ऑल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, जितनी भी इलाकाई सभी पार्टियां हैं वो इकट्ठी होकर के एक गुट बनाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रही है। और आप इसका आंकलन खुद कर सकते हैं कि सभी पार्टियां अगर इकट्ठी होकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है तो कितनी विशाल पार्टी और कितनी विशाल विचारधारा हो सकती है। लिहाजा आपने आज का जो जोश और जज्बा मैंने नौजवानों का यहाँ देखा है, हम सीधा ही 400 के पार जाएंगे। खास करके मैं बिहोता की बात करूँ, और भी जैसे आप भड़ग्रां से स्टार्ट किया तो वहाँ भी इतने लोग थे कि खाली यहाँ पर आपको बिहोता में इतने सारे लोग? देखिए, भड़ग्रां, मुठी, प्रबल, हम्बल या हमारे मोगोता के सड़क के साथी हैं, वहाँ पर भी हमारे साथियों ने बहुत बढ़ चढ़ के और जोश जज्बे से और भारी संख्या में आए थे। लेकिन बिहोता में इसलिए ज्यादा कि यहाँ पंचायतें 3 हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा लोग हैं। लेकिन वो लोग भी बहुत जज्बे से आगे आए थे और सभी साथी जो है मिलकर काम कर रहे हैं। अवश्य ही 400 के पार जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप परसों आप वोटिंग डे है, तो लास्ट में क्या अपील रहेगी आपकी आवाम से, खाली मरमत की आवाम से? और खास करके डॉक्टर जिद्दन यहाँ के रहने वाले हैं, आपने काम किया है या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन अब एक ही दिन कल का बचा और परसों आपकी कैंपेन वगैरह बंद हो जाएगी और परसों जो है 19 तारीख को वोट है, तो लास्ट में क्या अपील रहेगी लोगों से आपसे? लोगों, पूरे मरमत के, पूरे जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के लोगों के लिए मेरा एक मैसेज रहेगा कि डेवलपमेंट की राजनीति करें और डेवलपमेंट के लिए वोट देना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समंदरयान हो या चंद्रयान हो, 7 समंदर के उस पार की बात हो या सेतु बनाने की बात हो, प्रधानमंत्री जी ने बिना लिहाज मजहब मिल्लत जो काम किया है, अवश्य ही पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा और हम 400 के पार करके पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर का जो हमारा प्रत्याशी होगा उसको जिता करके पार्लियामेंट को पूरी जीत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताया? जोगिंदर सिंह। कहाँ से आप? मुट्ठी से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस बार आप बीजेपी सब पार्टी का नारा है कि इस बार 400 से पार, तो कितना ये कामयाब होगा? ये 100% है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट हुई है, लोगों के काम हुए हैं। एक गरीब से लेके जो है वो 4 लाख की लीड लेके यहाँ से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप मुठी के रहने वाले हैं, वहाँ के आप सरपंच हैं, यानी कि एक सरपंच है, तो आपने कितना काम वहाँ मुठी में किया है जिस तरीके से बीजेपी को आप वोट देंगे वहाँ के लोग? मैं कहता हूँ, जिस तरीके से मैंने अपने सरपंची के दौरान भारतीय जनता पार्टी की क़यादत से जो डेवलपमेंट मेरी पंचायत में हुई है, मैंने 150 केस जो है PMAY का अपने पंचायत में दिया है और बाकी जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आया है वो एक एक व्यक्ति तक, हमने लास्ट व्यक्ति तक पहुंचाया है। जिस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट हुई है, आज जन सैलाब उभरा है और पूरी पंचायत जो है वो चाहती है कि इस बार मोदी सरकार, पूरी पंचायत जो चाहती है इस बार मोदी सरकार। चलिए, आपकी लास्ट में क्या अपील रहेगी? आप 19 तारीख को जो वोटिंग डे है, मैं चाहता हूं कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और 100% करेंगे लोग, 101% करेंगे लोग, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है और 400 पार होना है और यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 4 लाख पार जाके और यहाँ से हमारा प्रत्याशी जो है दिल्ली में बैठेगा। आपका नाम क्या है? डिक्शन दास। कहाँ से आप? हम बिहोता से। कितना टाइम हुआ आपको बीजेपी में? बीजेपी में मुझे हो गए 10-15 साल। 10-15 साल। तो किसको वोट बीजेपी को करें? बीजेपी को देते हैं हम सर। अच्छा। लेकिन हमारा कुछ बनता ही नहीं, मकान रात को बारिश हुई, मकान भी गिर गया थोड़ा सा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि आपने मकान दिया, तो आपको नहीं दिया? नहीं, हमें नहीं दिया है। आपका सरपंच कौन है? नाम क्या है? वो है कांग्रेसी है। नाम क्या है सरपंच? खतीब साहब नहीं है, मगर मिला कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी तो कहती कि हमने घर दिए हैं, तो फिर आपको क्यों? नहीं, हमें तो मिला नहीं है कुछ। उधर भी आप वीडियो उधर जाओ, देखो उधर क्या हो रहा है, मकान को चेकिंग भी कर सकते हो। बिहोता की जगह रहते हो? अपर बिहोता में ही हूँ, मेन में। अच्छा, ठीक कुछ है। नहीं, मेरी मम्मी का मकान देखना गिर रहा है, ऊपर से भी
गिर गया, रात को भी गिरा, पहले भी नहीं। अब क्या लगता है कि अगर आप सरकार बीजेपी की आएगी तो आप मिलेगी? बीजेपी तो मैं चल रहा हूँ अभी मतलब सरकार आएगी बीजेपी को, फिर अगर आपका घर मिलेगा? और क्यों नहीं मिलेगा? काम तो चल रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिलता है, हमें नहीं मिला। आपका नाम क्या है? भारत हुसैन राठौर, कहाँ से आप? लवर बेहतर से। बीजेपी के ही हैं आप? कितना टाइम हुआ आप बीच में? हम बीजेपी के साथ पहले नहीं थे, पहले हम कांग्रेस के साथ, मगर अब जो बीजेपी ने काम किया, जैसे 6,000 हमें मिलता है। आपने कब से बीजेपी कब से ज्वाइन किया? अब हो गया कोई 2 साल। अच्छा 2 साल। कितने काम आपके? हमारे सब काम हुए जितने, मतलब जितना हमने मांगा सब हमारे। पीएमएवाई में आपको घर मिला? नहीं, मुझे मकान बना बना खुद बनाया था। हाँ, तो आपके इधर एरिया में कितने घर मिले? इधर 100 से ज्यादा घर मिले हमारी पंचायत में। यानी कि आप बीजेपी को वोट देंगे इस हाँ, बार? बीजेपी को। चलिए, ये थे यहाँ के लोग, और खास करके हमने जानने की कोशिश की जब शक्ति परिवार आज इस मरम्मत के दौरे में थे, हमने सीनियर जो वर्कर भी हैं बीजेपी के उनसे बात करने की कोशिश की, और आम शहरियों से कुछ लोगों ने कहा कि हमें अभी तक घर नहीं मिले हैं। वो अलग बात है कि वहाँ के सरपंच कौन है और क्या वजह है, लेकिन इन्होंने कहा कि इस बार जो हम फिर से बीजेपी को वोट देंगे और भारी एक्सीट से डॉक्टर जतेंद्र सिंह को कठुआ, उधमपुर और पार्लियामेंट से जो है वो जिताएंगे। बहुत बहुत साथ एक और भी सीनियर वर्कर बीजेपी के हैं, याकूब इनका नाम है, और इनसे जानने की कोशिश की है कि इनके कितने काम बीजेपी सरकार ने किए हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इस बार आप फिर से बीजेपी को वोट देंगे और सीनियर वर्कर भी हैं? बिल्कुल, मैं एज अ BLA 2 भी हूँ अपर ब्योता पंचायत से, और बूथ प्रेसिडेंट से भी मुझे लोग जानते हैं। तो इस बार फिर से, पिछली बार भी मैंने बीजेपी को ही वोट किया था और सपोर्ट भी किया था, लेकिन इस बार फिर से मैं बीजेपी को ही वोट दे रहा हूँ। लेकिन मैं वोट बीजेपी को नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इनकी डेवलपमेंट को देख के मैं फिर से। आपके कितने काम यहाँ पर हुआ है? अगर गिनना शुरू करूंगा तो थक जाऊंगा। अगर 2-4 काम गिन लूंगा। ये जिस रोड से हम चल रहे हैं, ये रोड जो है शक्तिराज परियार जी की ही देन है और बीजेपी की ही देन है। हमारे अपर ब्योता, लवर ब्योता और लोगा ब्योता में जो हायर सेकेंडरी है, तो जिसमें हमारे बच्चे आज पढ़ने जाते हैं, पहले वो गोवा जाते थे, ये महज शक्तिराज परियार और बीजेपी की ही देन है ये हायर सेकेंडरी। अब 19 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, आप भी जानते हैं, पहला जो फेज है कठुआ उधमपुर पार्लियामेंट में जो होने जा रहा है। तो जो इस लोग वीडियो को देखेंगे जो बीजेपी के साथ नहीं है, तो वो उनको क्या बोलेंगे कि आप बीजेपी को वोट कीजिए, इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होगी? मैं जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उसको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 19 तारीख को बीजेपी को वोट दें, बल्कि इन चोरू चकारों के बहकावे में मत आए। ये इस वक्त जो है इतने गिरे हुए हैं, ये लोगों को दिहाड़ियाँ मार रहे हैं कि हम दिहाड़ी देंगे, आप हमारे साथ कैंपेन में चलो, लेकिन इनके साथ कोई नहीं जा रहा है। ये झूठे दावे करते हैं। अगर वैसे सोचा जाए तो पहले भी तो लाल सिंह जो है यहाँ से मिनिस्टर है, वो अपना काम एक भी तो दिखाएं, एक काम तक उन्होंने नहीं किया है। तो अगर हम देखें, हमारे यहाँ पर बहुत काम हुए हैं और बहुत काम हुए हैं। इस वक्त PMAY की बात करो, और ये जो है, ये PMAY देने के बाद सरपंच इनके बने थे, और ये 30-30 हजार रुपए मांगते हैं, और 30-30 हजार रुपए जो है लोगों से लेकर, और कईयों के तो इन्होंने नाम ही उड़ा दिए। बहुत सारे लोग हैं कि उनके नाम ही उड़ा दिए हैं। ये क्या यहाँ पर दावा करेंगे कि हम वोट लेंगे? कुछ नहीं इनको मिलने वाला है। ऑपोजिशन पार्टी का दावा है कि इस बार बीजेपी को लखनपुर से कार्य करेंगे, तो आपका दावा है कि इस बार 400 के बाद, तो ये क्या? ये इनका दावा गलत है कि बीजेपी को लखनपुर से पार करेंगे। ये खुद लखनपुर से पार हो चुके हैं, ये पहले ही लखनपुर से पार हो चुके हैं, ये क्या दावे करेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने लोगों से जानने की कोशिश की। अब देखना है कि 4 जून को जो है अब इसका रिजल्ट होगा, और खास करके उसके बाद जो पार्टी जीतेगी, और हम लोगों से फिर से जानने की कोशिश